हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लिमिटिंग बिलीव्स पे और कैसे हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से इतना सफ़र करते हैं जबकि हम अनलिमिटेड बीइंग्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स एज अ टर्म सजेस्ट कि अपने आप को लिमिट करना। जैसे कि हमें कोई थॉट आया, बहुत ही अच्छा थॉट है कि हम इतने ज़्यादा अमीर हैं, हम यहाँ घूम रहे हैं, हम वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि यार ऐसे हो जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा होगा नहीं और फिर उस थॉट को हम छोड़ देते हैं, उस थॉट को हम भूल जाते हैं। ठीक है, वो आया भी था, बस यहीं हम खुद को लिमिट कर देते हैं। आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है, लिटरली एनीथिंग, बी इट बीइंग अ मिलीनियर, बी इट बीइंग अ सिंगर, अ डांसर, इन्फ्लुएंसर, ट्रैवलर, बहुत सारी चीज़ें। हमारे दिमाग में जो भी कुछ थॉट आता है, इसका मतलब है कि हम वो रियलिटी जी रहे हैं किसी टाइमलाइन में। ये वर्ल्ड बहुत मिस्टीरियस है। यहाँ मल्टीपल रियलिटीज़ हैं, मल्टीपल टाइमलाइन्स हैं, हमारे ही मल्टीपल वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आया है, इसका मतलब वी आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस दैट इन सम रियलिटी एंड वी कैन ब्रिंग इट टू आवर रियलिटी just by persisting that yes, it is your reality right now in this timeline. I'm only talking about positive things here. नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो उसी वक्त उसे कट कट कर डिलीट डिलीट बोलकर हटा दिया करो कि दिस इज नॉट माई रियलिटी, भाग जाओ। या तो ये भी बोलने की जरूरत नहीं, नेगेटिव थॉट आए उसको निकलने दो। उसके हम क्या करते हैं, अच्छी चीज़ों को बोलते हैं, अच्छे थॉट आते बोलते हैं यार ऐसा हो जाता है, उसके बाद उसको भूल जाते हैं, उसको जाने देते हैं कि भाई तू जा, ठीक है। लेकिन कोई नेगेटिव थॉट आता है, हम लिटरली उसी के बारे में सोचने जाते हैं कि यार सच में ऐसा हो गया तो हम उस नेगेटिव सिचुएशन को इतना डीपली सोच लेते हैं कि वो चीज़ फिर हमारी रियलिटी बन जाती है। फिर हमें लगता है यार ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ। अरे भाई, अगर तुम अपनी रियलिटी में कुछ नेगेटिव नहीं देखना चाहते, कुछ नेगेटिविटी नहीं चाहते, कुछ बुरा नहीं चाहते, तो नेगेटिव थॉट्स सोचो ही मत। मतलब देखो, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं। न्यूज़ देखते हैं तो ऐसे लगता है यार ऐसे नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ अलग है, वो हर किसी के दिमाग में आता है। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। द बिग डील हियर इज़ हम उस थॉट में इतना डीपली इन्वेस्ट हो जाते हैं कि हम अपने 1-2 घंटे खराब कर देते हैं सिर्फ नेगेटिविटी में ही। उसकी बजाय जस्ट फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। डोंट लिमिट योरसेल्फ एवर। हम जो भी चाहते हैं, हमारे जो भी थॉट्स आते हैं पॉजिटिव थॉट्स, दैट मीन्स कि वो हमारे लिए बने हैं। दैट मीन्स हम उस चीज़ को अपनी रियलिटी में लेकर आ सकते हैं, हम उस चीज़ को जी सकते हैं और वो चीज़ हमारी रियलिटी में आ सकती है just by believing it as true and by living in the end and staying positive. Staying positive is the most important thing. जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो तो आपकी रियलिटी में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। जब तक तब तक आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। बुरी तो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे आप क्योंकि पॉजिटिव नहीं हो, लेकिन अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो हम जब सोचते हैं दैट मीन्स हम उसको जी रहे हैं टाइमलाइन में, तो हम रियलिटी शिफ्ट कैसे करते हैं? हाउ कैन वी जंप इन टू अदर टाइमलाइन, ठीक है, और हाउ कैन वी ब्रिंग दैट टाइमलाइन टू आवर रियलिटी? जस्ट बाय परसिस्टिंग इन दैट थॉट मल्टीपल टाइम्स अ डे, affirming it, visualizing it, scripting it, and once you saturate your mind, the next thing you will know is you would be living that reality. हमको बस अपना दिमाग सैचुरेट करना होता है उसी थॉट से, मतलब बिल्कुल उस थॉट से अपने दिमाग से भर दो कि जब भी तुम चल रहे हो तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है, तुम कुछ कर रहे हो तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है। वो रिपीटेड थॉट होना चाहिए। अगर तुम्हारी अफर्मेशन अमृत 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 तुम इतनी बार बोल दो कि तुम पानी भी पी रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है, तुम टीवी देख रहे हो तुम्हारे दिमाग में वही चल रही है अफर्मेशन, ठीक है। तो जैसे ही ये चीज़ तुम करने लगोगे तो वो तुम्हारी रियलिटी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, नो वन, ठीक है। लिमिटिंग बिलीव्स क्या क्या होते हैं? मल्टीपल लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। जैसे यार हमारी फैमिली की कंडीशन कितनी ख़राब है, पैसा कमाना कितना मुश्किल है, अब इतना गैप हो गया, जॉब ही नहीं मिल रही, अब तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी भी नहीं इतने गैप के बाद, या मेरी सैलरी जितनी थी अब या तो उतनी ही सैलरी देंगे या तो उससे कम देंगे क्योंकि गैप इतना ज़्यादा हो गया। मेरी फैमिली कितनी स्ट्रिक्ट है, मुझे कहीं आने जाने ही नहीं देती, मेरा इस पे कितना बिजी रहता है, वो तो मुझे टाइम ही नहीं देता। ये सारी चीज़ें हमको लिमिट कर देती हैं, बांध देती हैं कि भाई ये चीज़ हमारे साथ है, हम तो इसको बदल ही नहीं सकते, ठीक है। हमको बाहर जाने का मन है, लेकिन जैसे ही हम सोच रहे हैं, तैयार हुए, वैसे ही बारिश हो गई बहुत तेज़। तुम सोचो यार बारिश हो गई, अब तो मैं बाहर ही नहीं जा पाऊँगा, जो भी अब कैसे जाना है, ऐसे ही क्यों होता है मेरे साथ, ये क्यों? इसकी बजाय ये अफ़र्म करो कि नहीं भाई, अभी 5 मिनट में बंद हो जाएगी, अभी अभी मैं तैयार, जैसे ही मैं पूरी तैयार हो जाऊँगी या सब कुछ मैं रेडी हो जाऊँगा, एकदम जाने के लिए तैयार हो जाऊँगा, बारिश बंद हो जाएगी। साफ़ मौसम है, अब तो बारिश होके ठंडा हो गया मौसम, मौसम और अच्छा हो गया, बाहर घूमने लायक हो गया। ये सोचो, 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 वो चीज़ खुद ही हो जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम ऐसा बोलोगे सब अच्छा होगा, मौसम अच्छा हो जाएगा तो वो और तेज़ होगी बारिश, नहीं, वो बारिश रुक जाएगी। तुम अगर परसिस्ट करोगे, तुम्हारा दिमाग इस वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ। स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि भाई बोलो कि भाई ये मुझे चाहिए तो ये होके ही रहेगा। तुम जितना अच्छा अपने बारे में सोचोगे, जितना अच्छा दूसरों के लिए सोचोगे, वही तुम्हारी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। एवरीबडी इज़ यू पुश्ड आउट। ये तो सुना ही होगा आपने, नहीं सुना तो इस टॉपिक में भी मैं एक पूरी वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे आपके थॉट से सब लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। तुमने कभी नोटिस किया होगा कि जिस इंसान के बारे में तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तो तुम्हारा कोई बहुत जिगरी यार है, ठीक है,
उसके साथ तो तुम खुश रहते ही हो, तुम्हें मज़ा आता है, लेकिन जब तुम किसी और से भी बात करते हो, अपनी फैमिली से बात करते हो, तो तुम बोलते हो यार वो बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए इतना कुछ करता है, वो ऐसे करता है। तुम किसी और दोस्त से बात करते हो तो बोलते हो यार नहीं वो मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है? तो वो जो दोस्त है तुम्हारा जिसके बारे में तुम इतना अच्छा-अच्छा बोलते हो, वो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करता है, वो और अच्छा होने लग जाता है तुम्हारे लिए, वो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और कोई एक ऐसा इंसान सोचो जो तुम्हें बहुत ही खराब लगता है, जिसको तुम्हें देखने का मन नहीं करता, बात करने का मन नहीं करता, तो जैसे ही फैमिली के साथ डिस्कशन होता है ऐसे बोलते हो कि यार नहीं मुझे तो नहीं पसंद, मेरे सामने बात मत करो, वो इतना एरोगेंट है या ईगोइस्टिक है या बहुत इरिटेटिंग है, ठीक है? और किसी और दोस्त से बात करो तो तुम उसी की पिचिंग कर रहे हो कि मुझे तो बहुत इरिटेटिंग लगता है, मुझे पसंद नहीं है, वो ये वो। तो वो इंसान भले ही कुछ करे ना करे तुम उससे और इरिटेट होगे, ठीक है? वो इंसान तुम्हारे लिए उतना ही बुरा बनता जाएगा एज़ अ टाइम गोज़। यही होता है कि जैसा तुम जिसके बारे में सोचते हो, वो सामने से वैसा ही रिस्पॉन्स देता है। तुम्हें अब पता है कि तुम अपनी ही सोच से सब कुछ बदल सकते हो। अपने सर्कमस्टेंसेस, अपने सामने के लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने एसपी को, पैसों की सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को। तो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो गाइस। सबके लिए अच्छा सोचो ताकि सब आपके लिए अच्छा सोचें। तो आज के लिए इतना ही। आई एम सेंडिंग ऑल द पॉजिटिविटी एंड लव टू यू गाइस। और हाँ, एक अनाउंसमेंट भी है। मैं अपने फर्स्ट 10 क्लाइंट्स को फ्री कोचिंग दूँगी। इट विल बी ऑफ 3 डेज़, जिसमें तीनों दिन कॉल सेशंस होंगे 20 टू 30 मिनट्स और चैट सपोर्ट रहेगा 3 दिन तक का। कुछ भी तुम्हें डाउट हो, कुछ भी पूछना हो कॉल्स वगैरह के बाद भी, तो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। इसमें मैं आपके जितने भी फियर्स, जितने भी डाउट्स हैं, मैं सब कुछ सुनूंगी और आपके अंदर से निकाल के फेंक दूंगी, और हम दोनों मिलकर आपके अंदर पॉजिटिविटी ले आएंगे और सब अच्छा होगा। अगर आपको फ्री कोचिंग लेनी है तो मेल करना manifestviamind@gmail.com। अपनी सिचुएशन बताने की जरूरत नहीं है मेल में, बस लिख देना आई एम इंटरेस्टेड इन योर कोचिंग, बस। फिर वहाँ मैं आपका अपना नंबर शेयर करूंगी एंड देन विल स्टार्ट आवर कोचिंग टुगेदर। बाकी मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी डालूंगी पोस्ट बनाकर इस फ्री कोचिंग के बारे में, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।